जय श्री श्याम दोस्तों। हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आखिर कौन थे ये खाटू श्याम जी हमारे? दोस्तों जानते हैं इसके बारे में। भारत में करोड़ों लोग एक ऐसे भगवान को मानते हैं जो कलयुग में सबसे जल्दी भक्तों की सुनते हैं। उन्हें लोग श्याम बाबा कहते हैं। राजस्थान के एक छोटे से स्थान पर स्थित उनका मंदिर हर साल लाखों लोगों की आस्था का केंद्र बनता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खाटू श्याम जी असल में कौन थे? आज की इस कथा में हम जानेंगे एक ऐसे वीर की कहानी जिसने अपना सिर भगवान को दान कर दिया और उसी बलिदान के कारण वह कलयुग में पूजे जाने लगे। खाटू श्याम जी का असली नाम था बर्बरीक। वे महाभारत के महान योद्धा भीम के पौत्र थे। उनके पिता का नाम था घटोत्कच और माता का नाम था मोरवी। बर्बरीक जी बचपन से ही बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी माता ने उन्हें सिर्फ युद्ध ही नहीं बल्कि धर्म और करुणा भी सिखाई। बर्बरीक जी ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने उन्हें प्रसन्न होकर 3 अद्भुत बाण दिए। इन बाणों की शक्ति इतनी अद्भुत थी कि एक बाण जिसे बर्बरीक जी निशाना बनाते उसे चिन्हित कर देता, दूसरा बाण सभी दुश्मनों को समाप्त कर सकता था और तीसरा बाण वापस तर्कस में आके लौट आता। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता था। जब बर्बरीक जी युद्ध के लिए तैयार हुए तो उनकी माता ने उन्हें एक वचन लिया। उन्होंने कहा कि तुम हमेशा युद्ध में कमजोर पक्ष का साथ दोगे। बर्बरीक जी ने बिना सोचे यह वचन दे दिया। उन्हें नहीं पता था कि यही वचन उनके जीवन की दिशा बदल देगा। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध शुरू होने वाला था तो बर्बरीक जी भी युद्ध में भाग लेने के लिए निकल पड़े। उनके पास 3 अद्भुत बाण और अपार शक्ति थी। इतनी शक्ति कि अगर वे युद्ध में उतरते तो पूरा युद्ध कुछ ही मिनटों में खत्म हो सकता था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि बर्बरीक की शक्ति और वचन युद्ध के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक साधारण ब्राह्मण का रूप लेकर उनके सामने आए और श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुम्हारे 3 बाण क्या कर सकते हैं। बर्बरीक जी ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और उन्होंने कहा, मैं एक बाण से इस पेड़ के सभी पत्तों को निशाना बना सकता हूँ। तभी भगवान श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया, लेकिन जब बर्बरीक जी ने बाण छोड़ा तो वह पैर के नीचे छिपा पत्ता भी निशाने पर आ गया। तब श्री कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक की शक्ति अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, तुम युद्ध में किसका साथ दोगे? तब बर्बरीक जी ने कहा, मैं हमेशा कमजोर पक्ष का साथ दूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि अगर ऐसा हुआ तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा। इसलिए उन्होंने बर्बरीक जी से दान में उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक जी समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उन्होंने तुरंत अपना सिर दान करने का निर्णय लिया, लेकिन उन्होंने एक इच्छा व्यक्त की कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। बर्बरीक जी का सिर एक ऊंचे स्थान पर रख दिया गया और वहीं से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच विवाद हुआ। वे सोच रहे थे कि जीत का असली श्रेय किसे दिया जाए। तभी श्री कृष्ण ने कहा, जिसने पूरा युद्ध देखा है वही इसका उत्तर दे सकता है। तब सब लोग बर्बरीक जी के सिर के पास गए। बर्बरीक जी ने कहा, मैंने युद्ध में केवल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलते देखा, बाकी सब तो सिर्फ एक माध्यम थे। बर्बरीक जी के इस महान बलिदान से श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि कलयुग में तुम्हें मेरे नाम से पूजा जाएगा। और तभी से बर्बरीक जी को खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। आज राजस्थान में खाटू श्याम मंदिर उनका विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। हर साल लाखों भक्त वहाँ दर्शन के लिए जाते हैं। जिसने अपना सिर भगवान को दे दिया वह आज भी करोड़ों के दिल पर राज करता है। इसलिए लोग कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। आपको भी कभी हारने नहीं देगा ये, इसलिए आप भी कमेंट में लिखते जाइए, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। इसी के साथ आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद। थैंक यू।